अच्छा, इस बार आप मान रहे हैं गुजरात में सही मायनों में त्रिकोणीय चुनाव है? आम आदमी पार्टी लड़ रही है बहुत सीटों पर। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं स्पष्ट मानता हूं कि दो ही पार्टी के बीच में चुनाव का ये चल रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। तीसरी पार्टी को यहाँ गुजरात में कभी किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनका अभी तक का जो रिकॉर्ड है, सभी अभी स्टेट में आपने देखा होगा, सब जगह उनकी डिपॉजिट जमा हो गई। लास्ट जो इलेक्शन में कॉरपोरेशन में उनको एक जगह पे सूरत में जो कुछ सीटें मिली थी, वहाँ पर भी वो पास के जो पटेल आंदोलन में जो पास के लोग थे वो जो खड़े हो गए उनको ही मिला। केजरीवाल जी का एक भी कैंडिडेट वहाँ पर नहीं था। वो बता देगी ये मेरा पहला कार्यकर्ता था, उसको मिला है टिकट। यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे स्टेट में उनका भी एक भी डिपॉजिट वो नहीं बचा। अगर उनका प्रभाव है तो हर जगह कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट तो बचा पाते, उसका कोई प्रभाव नहीं है। 5 साल में बहुत फर्क पड़ गया। 2017 में तो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे थे चुनाव में आने का। नहीं, मैं 21 की बात कर रहा हूँ, वो म्यूनिसिपल चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि उनका जो वोटर का कैचमेंट एरिया है और आपका वो समान सा सोशल एक वोटर है, वो शहरी वोटर है, वो जो मेगा सेंटर्स हैं उसका वोटर है, जिस पर अपील वो कर रहे हैं। वो पाटीदार डोमिनेटेड बेल्ट के अंदर ज्यादा काम करते हैं। उन्होंने इतने गारंटी दे दी कि लोग उलझ गए कि कौन सी गारंटी देगा और कौन सी नहीं देगा। वो सबसे बड़ा नेगेटिव मुद्दा उनके लिए यही है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब गारंटी नहीं देते हैं, कर देते हैं, वही बात करते हैं। तो ये जो किया हुआ काम की गारंटी है, ये काम किया है, ठीक से किया हुआ है और एक करते हम करेंगे। ये दोनों का जो फर्क है ये गुजरात के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं एक बात है, वो भी ये कहते हैं कि चुनाव बीजेपी और हमारे बीच में। आप भी वो कह रहे हैं कांग्रेस और आपके बीच में। आम आदमी पार्टी को दोनों गिनती में नहीं मान रहे। इसका कहीं ये ऐसा तो मामला नहीं है कि अब लगता है कि हम अगर नाम लेंगे आम आदमी पार्टी का तो ये नुकसान करेगा हमारा, जितनी इसको तवज्जो मिलेगी नुकसान हमारा ही करेगा। आप बोला तो माला जला दे उसकी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को उनके प्रति कोई भावना नहीं है। मैं उनकी टीका करना नहीं चाहता, मुझे वो अधिकार भी नहीं है। इलेक्शन के मैदान में आएंगे, 10 दिन में रिजल्ट भी आ जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा क्या है लोगों के मन में, उसके प्रति क्या भावना है। और मैं आज एडवांस में आपको कह सकता हूं कि वो गुजरात में अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। एक भी सीट नहीं। वोट मिलेगा कुछ आपको लग रहा है? डिपॉजिट जब्त हो रहे नहीं बचा पाएंगे। मतलब 2017 वाली जो हालत थी, लगभग मेरे ख्याल से आधा या 5% करीब उनको वोट मिला था, उससे कुछ बहुत ज्यादा आप अपेक्षा नहीं करते। आज तक के जितनी पॉलिटिकल पार्टी आई है उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई पार्टी की डिपॉजिट जमा हुई है तो इनकी है। उनको पंजाब से भरोसा मिलता है। उनको लगता है कि पंजाब में दूसरा चुनाव लड़ने पर अगर 117 में से 90 से ज्यादा सीट पा सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता किसी और स्टेट? देखिए, उसके कारण चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है। मगर मैं अगर आपको अलग से बात करता तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो वहां क्यों जीते और कांग्रेस क्यों हारी। कांग्रेस ने जो किया, अब मैं उनका अधिकार है, वो क्या करना, उनकी नीति बनाना उनका अधिकार है। इसके लिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और जो पंजाब में वातावरण था वो गुजरात में नहीं है। आपने कहा कि पेज कमेटी बनाते हैं। गुजरात में कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें एक सीट तो आपकी लोकसभा की है, जहां 15% मुसलमान है, 20% मुसलमान है, 30% भी मुसलमान है। तो मान लीजिए जिस बूथ पर मुस्लिम ही मुस्लिम है या जिस पेज पर मुस्लिम ही नाम है, वहां से पेज कमेटी मेंबर कैसे ढूंढते हैं आप? ये जहां हम लोग हमारे पार्टी, मैंने कहा ना कि हम पूछते हैं और हाँ कहता है उसको ही बनाते हैं। जो हम बनाते हैं वहाँ, आपने जो कहा जो सीट के बारे में आप कह रहे हो, इस बार में भी हम वहाँ 70-75 हज़ार वोट से जीत जाएंगे। 70-75 हज़ार वोट पाना, लीड पाना, तो आपको रिजल्ट पता चलेगा। क्योंकि हर सिस्टम में हर बात कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं समझा पाऊंगा। रिजल्ट में बता सकता हूँ आज से कि वहाँ 30% वोट होने के बावजूद हम इतने वोट से जीत पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।